मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, ये क्लास बीएसएससी की क्लास है। तो बीएसएससी के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट 13 की बात करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट 13 की। यानी इससे पहले आपको हम 12 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। किसका बुक है? तो ये ज्ञान बिंदु का बुक है। ठीक है, ज्ञान बिंदु का है। ज्ञान बिंदु में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है टोटल, जिसमें से 12 दे दिए। 13वां पर अभी डिस्कशन हम लोग करेंगे, इसका एनालिसिस अभी हम लोग करेंगे। तो इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम तक एकदम देना है और एकदम लगातार अब आपके पास लगे रहना। आपको जो है द प्लेटफॉर्म का जो है उसका वॉल्यूम 1 दे ही रहे, उसका वॉल्यूम 2 भी आप लोग को देंगे। जैसे ही 15 खत्म होगा उसको वॉल्यूम 2 कर देंगे। बिहार पुलिस वालों का प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं, बीपीएससी टीचर वालों का भी सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं। और क्या है कि आप लोग पहले बिहार एसएससी वाले लोग और सुन लीजिए। तो आप लोग के लिए और क्या है कि आप लोग का जो है बाकी, जैसे कि खान सर का एक आरबीडी पब्लिकेशन का आता है, आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का आता है, इसका प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाला हुआ है। तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाके उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ देख सकते हैं। उसके बाद एडुटेरिया का आता है, वो उसका भी एसएससी का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाला है। तो 2 गो डाला हुआ है, तीसरा ये अभी चल रहा है, और 2 गो आपका चल रहा है। तो 4 प्रैक्टिस सेट है। आप एकदम लगे रहिए, इस बार लग जाइए एकदम कि इस बार जो है एकदम नौकरी पाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश होता है। ठीक ना, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 5 नंबर, पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला परमाणु बम जो है हिरोशिमा जापान पर गिराया गया था। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराया था, जो कहाँ जापान का एक शहर है। ठीक है, कितना को गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 1945, एक मिनट रुकिए। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और नागासाकी पर भी गिरा था। दूसरा बम नागासाकी पे गिरा था, कई दिन के बाद? 3 दिन के बाद था। यहाँ 9 अगस्त को गिरा था 1945 में। तो वहां 6 अगस्त और यहाँ 9 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को नागासाकी। 9 से 9, 9 से नागासाकी। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे छात्रों, ये आप देख लिए। तो मेरा सही उत्तर मेरा होगा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी जो मेरा है वो ओस्लो है, ओस्लो। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। बर्लिन किसकी राजधानी है? तो बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है। तो देखिए, बगदाद कहाँ की राजधानी है? तो बगदाद जो हो जाएगा इराक की। किसकी? इराक की। बगदाद इराक की राजधानी है। और रियाद किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरब की, सऊदी अरब। चलिए, तो मेरा सही उत्तर तो ऑप्शन बी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारत के कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? कितना भाषा को? तो ये हो जाएगा 6 भाषाओं को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मैनग्रोव के वन में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरी वृक्ष मैनग्रोव के वन में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राष्ट्रीय आय क्या है? बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए आंसर। तो आप लोग क्या करते हैं, कभी कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं देते हैं। और आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल पे आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और क्या करना है कि आप लोग अभी से तैयारी में एकदम जम के लग जाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि जितना सेट आप लोग को देंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग लग जाएंगे ना, तो उसके बाद तो फिर आप लोगों को इस बार जो भी
थोड़ा भी आप लोगों में कसर छूटा होगा कि नहीं कुछ कम का, इस बार पूरा 100% निकाल देना इस बार। आइए, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो ये है, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर है। पेंगुइन, थोड़ा बड़ा कर ले। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा फरवरी 2023 में 1-2 वॉल्यूम की पुस्तक द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे प्रकाशित की गई थी। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1992 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग का आवृत्ति होगा। तरंग की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसकी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? तो 25 हर्ज हो जाएगी। कितना? 25 हर्ज। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर, यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो उसकी फोकस दूरी जो है आपका 0.05 मीटर होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो ये जो है 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था ये लखनऊ में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर, क्योंकि ऐसे भी गन्ने का सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो यूपी में होता है। ठीक है, तो गन्ना कहाँ हो गया? ये हो गया मेरा लखनऊ में। देखिएगा, ये तो गन्ना था। इसके अलावे अगर आपसे पूछे गन्ना की जगह विष और औषधि, क्या पूछेगा? विष, हाँ, और उसके अलावे औषधि भी, औषधि, तो ये दोनों कहाँ लिखिएगा? ये सब लखनऊ में है। गन्ना, विष, औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये आप सब कहाँ है? लखनऊ में है। आइएगा, कानपुर में क्या है पता है आपको? कानपुर में आपका चीनी संस्था है। कानपुर में क्या है आपका? चीनी, राष्ट्रीय चीनी संस्था आपसे पूछे तो आप लिखिएगा कानपुर। ठीक है, चीनी। कोयम्बटूर अगर आपसे पूछेगा कि कोयम्बटूर में क्या है, तो आप लिखिएगा गन्ना प्रजनन संस्था। ठीक है, गन्ना का प्रजनन जो होता है कोयम्बटूर में होता है। गन्ना प्रजनन, प्रजनन, यहाँ पे लिखने ही में इस तरफ नहीं बन पाता है, प्रजनन। चलिए ठीक है। और राजमुंदरी में क्या होता है? तो राजमुंदरी में तंबाकू संस्था, केंद्रीय तंबाकू संस्था कहाँ है? तो राजमुंदरी है। तंबाकू। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये जो है अनुच्छेद 108 के तहत। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी पर्वतमाला का नाम है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। देखिएगा, हिम प्लस आलय, हिमालय का मतलब क्या है? बर्फ का घर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे बर्फ का घर तो हिमालय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो डंपिंग का जो अर्थ क्या है अंतर्राष्ट्रीय के समय कर रहा है, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात करना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का किस लेखक ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया? विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया किसने किया है? ये हो जाएगा सलमान रुश्दी ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये सब मैथ रीजनिंग आ गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में लोह चुंबकीय है? लोह चुंबकीय है, तो ये हो जाएगा निकेल। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा कब चलाया गया था? 1920 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 4 फरवरी 1920 ईस्वी को गोरखपुर जिला से चौरा चौरी घटना हुआ था। ठीक है, सॉरी 1922 में ये चौरा चौरी घटना हुआ था। उसके बाद यह असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। आइए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा, हाँ चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1920 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। देखिएगा, असहयोग आंदोलन चलाया तो 1920 में गया था, पर इसको स्थगित भी कर दिया गया था। तो यह स्थगित कब किया गया था? तो इसको जो है असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को जो है स्थगित कर दिया गया था। क्यों स्थगित कर दिया था? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में चौरा चौरी घटना हुआ था, जिस घटना के कारण गांधी जी ने इसको जो है स्थगित कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्वेश्चन का 29वां, रहमतुल्लाह किस कप खेल से जुड़ा हुआ है? रहमतुल्लाह किस खेल कप से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है? किसको संविधान का आत्मा और हृदय कहा गया है? तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको क्या कहा गया? संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारत में श्री हरिकोटा द्वीप किस राज्य में स्थित है या अवस्थित है? तो श्री हरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और पूर्ति की जाती है। मुद्रण और पूर्ति की जाती है करेंसी नोट का, तो कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 33 नंबर कहता है, भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, आइएगा 37 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 पे माइनस 12 ग्राम होता है, 10 पे माइनस 12 ग्राम। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों देखिएगा, ये जो है आप एक चीज निकालने का देखिएगा, अगर 10 पे पावर 1 है, ठीक है, 10 पे पावर 1 यानी 10 हो गया, तो 10 का मतलब होता है डेका, एक डेका हो गया, एक डेका यानी 10 पे पावर 1। जैसे ही स्क्वायर जानिएगा ना, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये जो होता है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 पे पावर 18 तक चलते हैं, यानी क्या 1 2 3 6 होता है, फिर 9 होगा, ये 3 3 फिर बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या डेका, हेक्टो, किलो की बात करते हैं। तो ऐसे चलिए, आप लोग को समझ में थोड़ा नहीं आ रहा होगा जब हम बोल रहे होंगे, तो कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में आ भी रहा होगा। तो जब पहले उसके फिर माइनस की तरफ जैसे ही जाएगा, 10 पे पावर माइनस 1 जैसे ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 डेसी हो जाएगा, ठीक है। 10 पे पावर माइनस 2 होगा तो 1 सेंटी होगा, 10 पे पावर माइनस 3 होगा तो 1 मिली हो जाएगा, 6 होगा तो 1 माइक्रो होगा, 9 होगा तो 1 नैनो होगा, 10 होगा तो 1 एंगस्ट्रम हो जाएगा, और 12 को 1 पीको कहते हैं, तो ये 12 1 पीकोग्राम। चलिए आइए, विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था? तो विलय की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इनका शासन कब से था? 48 से 56 तक, 1848 से ये 1856 तक डलहौजी थे, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब भी कहा जाता है। हड़प नीति के प्रतिपादक अगर पूछे तो विलय नीति, हड़प नीति के प्रतिपादक कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।
वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ठीक है। इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। ठीक है, 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। आइएगा 40 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य में 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो कहां लिया है? तो असम में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? समान कार्य करता है, दोनों के समान कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बोरॉन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। समझ गए? इसका स्थापना कब हुआ था? तो डेट के साथ पूछे तो 28 दिसंबर 1885 को। कहा? तो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आइए दूसरे 47 नंबर, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। दीनानाथ मंगेशकर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, जैसे कुछ बातें आपको डिटेल में करते हैं तो बस इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें। जैसे भी जीके आप लोग को वहां भी सॉल्व कराते हैं ऑन बोर्ड, तो कुछ ज्यादा डिटेल्स देते, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते, और इस पर एक्सप्लेनेशन कम देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें कि हमें भी एक ऑन बोर्ड आने का एक मौका मिले, और आप लोगों को जीके के अलावा भी मैथ्स रीजनिंग का भी क्लास दे सको। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को रिकमेंड करें, शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है, किसको प्रेषित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सही उत्तर ऑप्शन सी होता है। 1996 में देश में आयोजन के 27 साल बाद मिस वर्ल्ड की मेजबानी नवंबर 2023 में डैश में की जाएगी। किसमें की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत में। सही उत्तर ऑप्शन बी। किसमें की कहाँ की गई थी? नवंबर 2023 में कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, हो चुका है। ठीक है, भारत में 2023 खत्म। जब क्वेश्चन जिसमें ये निकला था 2023 में, फॉर्म तो 2023 में आई थी ना, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, वो अलग बात है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारें ऐसी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु आकार परमाणुओं के आकार के आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक चढ़ता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसलिए क्वेश्चन कभी बताते नहीं है। चलिएगा, इसका क्या हो जाएगा? कब गठन किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू की गई थी? एनपीपी लागू की गई थी तो फरवरी 2000 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 57 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? मूल अधिकारों के बारे में कौन सा भाग है? तो भाग 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में कहा गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के मूल अधिकारों की संख्या है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सही उत्तर क्या था? यहाँ ऑप्शन सी था। आइए 58 नंबर, भारत में किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई? उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति का खोज हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो ये मिजोरम में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह किस नियम से संबंधित है? तो यह किस नियम से संबंधित है? तो ये आपका चार्ल्स का नियम से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नील आंदोलन कहां हुआ था? नील आंदोलन कहां हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहां चलाया गया था? तो भारत का पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता में चलाया गया था। तो इस मेट्रो यहाँ जो है कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत कब हुई है? तो ये 24 अक्टूबर को मेट्रो की शुरुआत 1984 में हो चुका था यहाँ, ठीक है, 1984 में, 1984 में। भूमिगत रेलवे जो चला था भारत में पहला बार, वो कहां से कहां तक अगर चला था? तो दमदम से टालीगंज तक, ठीक है। चलिए सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले भारत की प्रथम आदिवासी महिला कौन है? देखिएगा यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला यानी भारत के प्रथम अगर राष्ट्रपति पूछेगी तो आप क्या दीजिएगा? प्रतिभा पाटिल, है ना, देवी सिंह। अगर यहाँ करा आदिवासी तब किसको? द्रौपदी मुर्मू, जो भी वर्तमान में भी अभी है मेरे। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISFS विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता था? तो ये अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने, अभिनव शाह गौतमी भनोट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न 69 नंबर, तो मैथ है 60 70। आइएगा 71 नंबर, डैश के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग प्रदान किया गया है, किसको किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 78 नंबर, बिस्फिनॉल जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्लास्टिक उत्पादन में एक संरचनात्मक घटक है? किस प्रकार का एक संरचनात्मक घटक है बताइए? ये क्या है? ये पॉली कार्बोनेट है, पॉली कार्बोनेट। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं को कार्यकी में मदद करता है? कार्यकी में मदद करता है, तो क्या हो जाएगा? सोडियम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 80 नंबर, रजत रग्नि में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया वह है? रजत रग्नि में कल्हण ने कौन से राज्य का वर्णन किया है? तो वो कौन सा राज्य है? कश्मीर का वर्णन किया है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा 81 नंबर क्वेश्चन, मालविका गनिमित्रम के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे वो कौन है? कालिदास है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर, कालिदास है। आइए 82 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है भारत में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 83 4 रीजनिंग 5 रीजनिंग 6 में आइए, 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था? 2021 में किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था वहीदा रहमान को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है?
तो रक्त का कौन सा घटक जो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 89, 90, 91। 91 पे आ जाइए। 91 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लिन लिथगो। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिन लिथगो। ये कब की बात है? तो 1942, 1942। और लिन लिथगो कब से कब तक था? तो 1936 से 1943 तक जो है वो लिन लिथगो रहा। यहां आइएगा, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं? वे होते हैं लोकसभा के। जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के। सही उत्तर ऑप्शन डी। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? कबीर की वाणी का संकलन है कौन सा कृति? तो ये पूछ रहा है बीजक। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सांची में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 101। नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नवपाषाण काल में कृषि के आविष्कार से लोगों ने जीवन यापन में अस्थायित्व आ गया था। उस समय क्या होता, लोग कृषि करना सीख गए थे नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 102 नंबर। दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाला राइजोफोरा जैसे कुछ पौधे में कई जड़ें जमीन से निकलती है और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। ऐसे जड़ों को डैश कहा जाता है। ऐसे जड़ों को क्या कहा जाता है? तो न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, मैक्स वेरस्टैपेन। मैंने इसे 3-4 बार रिपीट इसलिए कर देता हूं कि आप लोग को प्रोनाउंसिएशन में भी ना लगे, क्योंकि पढ़ने में टफ वर्ड होता है तो एक बार में आपको लोगों को लगे कि प्रोनाउंसिएशन में गलती ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर। देखिए 111 नंबर कह रहा है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। तो पसीने में क्या उपस्थित होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह श्वेत ग्रंथि से निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक NaCl, कुछ मात्रा में यूरिया यानी NH2, CONH2 होता है। ठीक है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 113 नंबर। भीम कायता एवं अग्राती कायता किसके कारण होता है? भीम कायता या अग्राती कायता किसके कारण होता है? जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा आपका पिट्यूटरी के अति स्त्रावन से। पिट्यूटरी के अति स्त्रावन से होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 नंबर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 32। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर। ये तो अलग छांटना है, चलिए देख लेते हैं। असंगत विकल्प छांटे, जो सबसे डिफरेंट है उसको बता देना आपको। ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अफ्रीका है। ये दक्षिणी अफ्रीका है। देखिएगा दक्षिणी अफ्रीका तो कंट्री का नाम है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका ये सब क्या है? महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट है। तो सब क्या है? तो सही उत्तर मेरा का ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 117 नंबर। निम्न में से किस एक्स रे
शाहजहां के राज्य काल को नहीं दिया जा सकता है, शाहजहां के काल को नहीं दिया जा सकता है, तो किला ए कुहना मस्जिद, किला ए कुहना मस्जिद सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 119 नंबर, नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या है नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ये कह रहा है वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, ठीक है, 37 के अनुसार, अनुच्छेद 37 के अनुसार। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। कहां से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है उल्लेख जो है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्स एक डैश जनित रोग है, एड्स किस प्रकार का रोग है? एड्स एक विषाणु जनित रोग है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? चलिए क्वेश्चन यहां, आंसर अगले में है। तो यह कथन जो है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 129 नंबर, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है आहार नाल की सबसे बाहरी परत? तो यह कहलाती है सिरोसा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरोसा। आइएगा 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति को अधिकार का संरक्षण देता है, यानी अपने इच्छा अनुसार विवाह करने का संरक्षण देता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद कह रहा है अनुच्छेद 21, सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। देखिए अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 यह स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल्चरल रिवॉल्यूशंस के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख, चाइना के प्रमुख कौन थे? तो माओ जोडोंग है, माओ जोडोंग, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में तो प्रत्येक एमएलए को वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, प्रत्येक एमएलए के एक वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, और लोकसभा के सदस्यों में वोट का मूल्य राज्यसभा सदस्यों वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? सिर्फ केवल एक सही है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 144 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया? तो लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 147 नंबर, एरोपोट्रिक संबंधित है, एरोपोट्रिक किससे संबंधित है? तो ये मेरा संबंधित है हवा में पौधे को उगाना, हवा में पौधे उगाना, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुरा श्रेणियों का निर्माण किससे हुआ है? सतपुरा श्रेणियों का निर्माण किससे हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट से, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर, कौन सही मिलान नहीं है? सही मिलान कौन सा नहीं है? तो आप बताएंगे सही मिलान कौन सा नहीं है? तो कावेरी डेल्टा नहर, भवानी नदी, ये आपका सही नहीं है। तो जो सही नहीं है तो यही पूछ रहा, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में किस राज्य में काजू उद्योग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है?
जीआई टैग किसको प्रदान किया गया, तो गोवा को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस 150 क्वेश्चन में ये बीएसएससी का जो प्रैक्टिस सेट 13वां था, इसमें 150 क्वेश्चन में हम आप लोग को जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन था वो आप लोग को सॉल्व कर दिए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट सेट हम लोग फिर अगले वीडियो में करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, और आपके जितने भी दोस्त है, ग्रुप है, जहां कहीं भी, उन सब लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखिएगा यहाँ पे जो समझा रहे थे, कुछ क्वेश्चन को कुछ डिटेल कर रहे थे, ऑन बोर्ड होते तो और अच्छा डिटेल कर के देते आप लोग को। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग क्या करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर डालें। जो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को, या कुछ भी है तो अपना फीडबैक जरूर डालें हमें कमेंट बॉक्स में, मेरे प्यारे छात्रों। और इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।